बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फराज नॉलेज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन की आज हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसकी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आज हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट करें, इसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जितनी भी ये पोर्शन है, तमाम पोर्शन के जो पास्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये वीडियो है, कंप्लीट वॉच करना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द फर्स्ट पंजाब पोइट? पंजाब के पहले पोइट जो शायर हैं उनका नाम क्या है? बाबा फरीद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगा, आपने तवज्जो से सुनना है और उसको नोट करके लाजमी याद रखना है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उर्दू के पोइट कौन से हैं पहले, तो वो आप उसका नाम आता है आमिर खुसरो। और अगर पश्तो के पोइट आपसे पूछ लेते हैं तो अमीर खुसरो। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे पहले कुरान पाक का तर्जुमा किस ज़बान में किया गया? तो सिंधी ज़बान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादरे मिल्लत इज़ द टाइटल ऑफ? मादरे मिल्लत जो है ये किसका टाइटल है? तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का टाइटल है मादरे मिल्लत। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 21 जुलाई 1893 को बम्बई में पैदा हुई थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। और इनकी वफ़ात 9 जुलाई 1967 को कराची के अंदर हुई। 1967 को कराची के अंदर हुई। एक इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर्स के अंदर कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की पार्टी थी पाकिस्तान बनने से पहले, इसको मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कब ज्वाइन किया था? तो 1939 1939 के अंदर फ़ातिमा जिन्ना ने इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट साइंड? लियाकत नेहरू पैक्ट जो था ये कब साइन किया गया? तो 8 अप्रैल 1950, 8 अप्रैल 1950 को ये साइन किया गया था। और ये किन किन के दरमियान हुआ था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के दरमियान में एक पैक्ट साइन हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, जिसका नाम दिया गया था लियाकत नेहरू पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन? पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन रहा था तो उस वक्त कौन सा कंट्री था जिसने मुखालफत की? तो ये क्वेश्चन बार बार काफ़ी पेपरों के अंदर देखा गया है। तो क्वेश्चन वो कंट्री था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। और एक कंट्री था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था, ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री। वो ईरान था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड हैं कि कौन था जिसने मुखालफत की, अफ़गानिस्तान, और कौन सा कंट्री था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ईरान। ईरान वो कंट्री है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान? कौन सा सिटी है जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सवात। सवात जो है इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और सवात पाकिस्तान के अंदर कब शामिल हुआ था? सवात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान ऑन 28 जुलाई 1969। 28 जुलाई 1969 को सवात को पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आज़म डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन? कायदे आज़म डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को कायदे आज़म डे हर साल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे और इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? 11 सितंबर 1948 को इनकी वफ़ात हुई थी। तो 25 दिसंबर को इसलिए कायदे आज़म डे मनाया जाता है। द नेम ऑफ NWFP चेंज टू KPK इन? जो हमारा सूबा सरहद है इसका पुराना नाम था NWFP, अब इसका नाम है KPK। तो ये नाम कब चेंज किया गया? करेक्ट ऑप्शन इज़ 2010, 2010 के अंदर ये नाम चेंज कर दिया गया था। NWFP किसका एब्रीविएशन है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और इसका जो 2010 में 18वीं तरमीम के तहत NWFP का नाम तब्दील करके KPK रखा गया। ठीक है, 2010 में 18वीं तरमीम के तहत जो सरहद सूबा सरहद है इसका नाम NWFP से चेंज करके KPK रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड ऑन? इस्लामिया कॉलेज पेशावर कब फाउंड हुआ था, कब बनाया गया था? तो 1913 1913 के अंदर
इस्लामिया कॉलेज पेशावर बनाया गया था। और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के फाउंडर कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहिबज़ादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान। साहिबज़ादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान इस्लामिया कॉलेज पेशावर के फाउंडर हैं। और एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पाकिस्तान स्टडी के जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि 1000 रुपये का जो नोट है उसकी बैक साइड पे जो पिक्चर है वो किस चीज़ की है, तो वो भी इस्लामिया कॉलेज पेशावर की है। बाकी भी जितने नोट हैं जो 5000 का है, 500 का है, 150, 20, 10, वो तमाम भी मैंने आपको बताए थे। तो आप वो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर वॉच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। जियोग्राफिकली पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है, तो साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स। कौन सा शहर है जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट्स। करेक्ट ऑप्शन इज़ कराची। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आप इसे पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा, सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ कॉलेजेस, कॉलेजों का शहर कौन है, तो लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है। और सिटी ऑफ सेंट्स मतलब वलियों का शहर, औलिया का शहर कौन सा है, तो मुल्तान इज़ आल्सो, मुल्तान इज़ नोन एज सिटी ऑफ सेंट्स। तो ये भी आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। विच आर्किटेक्ट डिज़ाइन द कायद-ए-आज़म। तो कायद-ए-आज़म का जो मीज़ार है इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ याह्या मर्चेंट। उसका नाम था याह्या मर्चेंट, जिसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना का जो टॉम्ब है उसको डिज़ाइन किया था। और ये जो टॉम्ब है कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना का, ये कब कंप्लीट हुआ, 1970, 1970 को कायद-ए-आज़म को जो मीज़ार है ये कंप्लीट हुआ था। फार्मर प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा वाज बरीड। फार्मर प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं, इनको कहाँ पे दफन किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ईरान। इनको ईरान के अंदर दफन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली की टोटल कितनी सीट्स होती हैं, तो 342 342 सीट्स होती हैं नेशनल असम्बली की। और सेनेट की कितनी होती हैं, 104 होती हैं। 1973 के आइन के तहत सेनेट की सीट्स 104 हैं, लेकिन इस टाइम तकरीबन 100 होती हैं। और जो 342 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की, ये जनरल सीट्स में 272 जनरल सीट्स होती हैं, और वोमेन सीट्स 60 होती हैं, और 10 सीट्स जो होती हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए होती हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट बन जाता है 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली जो है इसके कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, तो 371 371 पंजाब असम्बली के मेंबर्स होते हैं। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली के कितने मेंबर्स होते हैं, सिंध असम्बली के कितने मेंबर्स होते हैं, KP के कितने मेंबर्स होते हैं। तो ये मैं बोल के बता रहा हूँ, आप इसको भी नोट कर लें। बलूचिस्तान असम्बली के टोटल मेंबर्स होते हैं 65, और सिंध असम्बली के टोटल मेंबर्स होते हैं 168। KP के असम्बली के टोटल मेंबर्स होते हैं 145। इसको आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज आर। नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज जो होती हैं इनका टेन्योर कितना होता है, कितने साल के लिए होती हैं ये, तो 5 साल के लिए इनको मुख्तस किया जाता है। और जो एक टेन्योर होता है फॉर अ सेनेटर, ये हमने पाक स्टडी की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक सेनेटर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, उसका कितना अरसा होता है, तो 6 साल उसका अरसा होता है। पंजाब एंड नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली का जो टेन्योर होता है वो 5 साल है, और एक सेनेटर का टेन्योर कितना है, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ अ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान मजलिस शूरा, और जिसका दूसरा नाम पार्लियामेंट भी है, तो वो कितनी टोटल हाउसेज है, तो 2 हाउसेज है। करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। कौन कौन से, एक अपर हाउस होता है और दूसरा लोअर हाउस होता है। अपर हाउस के अंदर सेनेट आ जाता है और लोअर हाउस के अंदर नेशनल असम्बली। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं सेनेट के कितने मेंबर्स होते हैं, नेशनल असम्बली के कितने मेंबर्स होते हैं, और उन कितने साल के लिए वो हुकूमत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बड़े सग़ीर के अंदर सबसे पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1881, 1881 को बड़े सग़ीर के अंदर पहली मरदमशुमारी हुई थी। और यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1951, 1951 के अंदर पाकिस्तान के अंदर पहली मरदमशुमारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द हीरो ऑफ पाकिस्तान इंडिया 1965 वार। ये वाज नहीं है, WAR वार। 1965 की जो पाकिस्तान इंडिया की वार है उसका हीरो कौन था, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद।
मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद जो है, मेजर राजा अजीज़ भट्टी जो हैं ये 1965 की जंग के हीरो थे। और 1965 की जंग जो है कितने दिन तक जारी रही थी? 17 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज? पश्तो लैंग्वेज की सबसे पहली जो बुक है उसका नाम क्या है? पटा ख़जाना जो है ये पश्तो लैंग्वेज की पहली बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली प्रपोजल वाज पब्लिश इन विच ईयर? दिल्ली प्रपोजल जो है ये कब पब्लिश हुआ था? 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटरी बैराज इज़ इन विच प्रोविंस? कोटरी बैराज जो है ये कौन से प्रोविंस के अंदर पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सिंध। सिंध के अंदर टोटल कितने बैराज हैं? 3 बैराज हैं। एक है गुड्डू बैराज और दूसरा कोटरी बैराज और तीसरा सक्खर बैराज। और सक्खर बैराज जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पाकिस्तान स्टडी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर। और सक्खर बैराज, और ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि पाकिस्तान का सबसे पुराना बैराज कौन सा है? तो वो भी सक्खर बैराज है। सबसे पुराना भी यही है और सबसे बड़ा भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड डेजर्ट इज़ कॉल्ड? थर्ड डेजर्ट जो है ये इसको दूसरा नाम क्या है? फ्रेंडली डेजर्ट भी इसे कहा जाता है। जितने भी डेजर्ट है पाकिस्तान के अंदर 5 डेजर्ट हैं, 5 सहरा हैं, इनके तमाम डिटेल जो है हमने उस सीरीज़ के अंदर हमने की थी। उसका जो लिंक है मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। पाकिस्तान के 5 सहराओं से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, को 15-20 क्वेश्चन से वो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। और थर्ड डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये कहाँ पे पाया जाता है? सिंध के अंदर पाया जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रेंडली डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक? सबसे बड़ी और नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है पाकिस्तान के अंदर? तो मानसर लेक जो है ये सबसे बड़ी लेक है और ये कहाँ पे वाक़ई है? ये सिंध के अंदर है। और यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि मैन मेड फ्रेश वाटर लेक, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड जो इंसान ने खुद बनाई है उसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ किंजर लेक। किंजर लेक जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है और मानसर लेक जो है ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन से हैं? तो अयूब खान है। ये इलेक्टेड है, जो वोट लेकर ये प्रेसिडेंट बने थे। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन से हैं तो वो सिकंदर मिर्ज़ा हैं। 1956 का जो आइन आया था उसमें जो गवर्नर जनरल का ओहदा था उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे प्रेसिडेंट का ओहदा आया था। तो जो पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्ज़ा, वो पाकिस्तान के पहले ही सदर बन गए, लेकिन वो इलेक्ट नहीं हुए थे, वोट लेकर वो सदर नहीं बने थे। तो जो पहला बंदा जो वोट लेकर इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो जब पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा अयूब खान। और 1960 में अयूब खान जो है ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान टेलीविज़न स्टार्टेड इन द रेन ऑफ? पाकिस्तान के अंदर जो टेलीविज़न है ये किसके दौर में स्टार्ट हुआ था? तो ये भी करेक्ट ऑप्शन इज अयूब खान। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टेलीविज़न स्टेशन वाज सेटअप एट लाहौर? पहला जो टेलीविज़न स्टेशन है लाहौर के अंदर वो कब जो है बनाया गया था? तो 26 नवंबर 1964 को ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ शॉर्टेस्ट टेन्योर? कौन सा गवर्नर जनरल है पाकिस्तान का जिसका सबसे कम वक्त जिसने एज ए गवर्नर जनरल, तो वो कौन है? सिकंदर मिर्ज़ा। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन सा है? कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका लॉन्गेस्ट टेन्योर है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ गुलाम मोहम्मद। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारे यहाँ पे एंड हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारी वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये 5 पेपर की जो सीरीज़ है ये कैसी लगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अपलोड होते रहेंगे डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला। इसके हम 30 to 40 पार्ट अपलोड करेंगे 5 पेपर क्वेश्चन के। तो अगर आप इन्हीं पार्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।